पाकिस्तान में गधों की तादाद में इजाफा हुआ है, ये मैं बता दूं आपको। वी हैव गेन्ड, और ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में ये है कि खोते पाकिस्तान में 3 साल पहले 56 लाख गधे थे, 2 साल पहले 57 लाख गधे थे, और इस साल के आंकड़े देखो। पाकिस्तानी अपनी जनसंख्या गिने ना गिने, गधों की जनसंख्या जरूर गिनते हैं। नहीं ना हुआ कि आप गधे और कुत्तों की वजह से अपनी माशत को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इसके बरक्स अब जब इंडिया को देखते हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड उनकी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वो एग्रीकल्चरल जितनी भी चीज़ें हैं, गंदम वगैरह, वो चीज़ें, इन चीज़ों, प्याज वगैरह, वो क्या हो सकता है, इसको इकोनॉमी को इससे क्या मतलब बूस्ट मिल सकता है? क्योंकि एक साहब हमारे लाहौर से तो रवाना हुए थे, मुझे नहीं पता कहाँ पहुंचे, लेकिन वो घोड़े पे सवार है, वैसे वो गधे पे सवार नहीं है। पाकिस्तान के अंदर गधों की संख्या बढ़ चुकी है भाई, ये नहीं पता वो इंसानी गधे हैं फिर जानवर वाले हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली जिसके अंदर पाकिस्तान में गधों की फार्मिंग होगी, मतलब गधे पैदा किए जाएंगे और उसको चाइना को बेचा जाएगा और उस पैसे से कर्जा उतारा जाएगा। यह है पाकिस्तान की नई स्ट्रेटेजी गवर्नमेंट की तरफ से। चलिए उसके बारे में पूरा जानते हैं। पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन मैं ऑन सीरियस नोट पूछ रहा हूँ कि क्या हो रहा है, इसके पीछे क्या कोई साजिश है या कोई क्या चल क्या रहा है? देखें, वो जिन साहब की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये भी एक न्यूज़ में रहने का तरीका होता है कि वो घोड़े पे सवार होकर आ रहे हैं। और बीच में उनकी एक वीडियो और आई थी आज, जिसमें वो अब बाइक पे थे। तो मैंने जो भेजा फ्राई बनाया, मैंने उन दोनों वीडियोस दिखाई हैं, उसमें वो घोड़े पे भी जा रहे हैं, उसके बाद बाइक पे जा रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि ये न्यूज़ कुछ टाइम पहले भी जो है वो आई थी, 1-2 साल पहले भी, बल्कि लास्ट ईयर भी थी शायद, और उसमें भी ये बताया गया था कि गधों की पॉपुलेशन बढ़ रही है। और इस बार बल्कि 1 लाख से ऊपर बताया गया था कि ज़्यादा हुए हैं गधे। और अभी भी कुछ इसी किस्म की न्यूज़ है, और उस वक्त ये कहा गया था कि वो गधे हम चाइना को बेच रहे थे। और क्योंकि चाइना, आपको पता है, चाइनीज़ जो हैं वो मतलब कुछ भी खा लेते हैं ना, वो गधे भी खा लेते हैं, घोड़े भी खा लेते हैं, कॉकरोचेस भी खा लेते हैं, पता नहीं क्या क्या खा लेते हैं। तो वो उन्होंने गधे ले लिए थे। और उससे मुझे याद आया कि वो हमारे एक बड़े अच्छे गेस्ट आया करते हैं, सुमित जैन साहब, तो वो भी चाइना में ही है। तो उन्होंने भी एक वीडियो बनाई थी, वो भी गधों के ऊपर। तो पता नहीं क्या, मैंने देख नहीं पाई, मैं वो वीडियो आज देख लूंगी रात को। लेकिन ये कि शायद मेरा ख्याल है कि अभी भी जो गधे बढ़ गए हैं वो शायद वहीं चाइना को ही दिए जाएंगे, और चाइना के लोग ले भी लेंगे खुशी खुशी। और बाकी तो आपको मालूम ही है कि पार्लियामेंट में भी मेरा ख्याल है लोग यही कहते हैं कि ऐसी किस्म के लोग बैठे हुए हैं। और गधों की पॉपुलेशन उधर भी बहुत ज़्यादा है, पार्लियामेंट के आसपास में, मतलब पार्लियामेंट के अंदर की बात नहीं कर रही, जो लोग समझ रहे। मेरा मतलब उस एरिया में लोगों ने काफ़ी गधों को फिरते टुरते देखा है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ऐसा हो रहा है, और पाकिस्तान को इसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। और बिल्कुल बल्कि एक वीडियो और थी, उसमें एक मौलाना साहब थे कोई, और वो भी यही कह रहे थे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक हो सकती है अगर आप मतलब गधे जो हैं वो इंपोर्ट कर दें, किसी दूसरे मुल्क को दे दें। फिर कुत्ते बहुत हो गए हैं पाकिस्तान में, उन्होंने कहा कुत्ते भी उठा के आप चाइना को दे दें, क्योंकि वो तो कुत्ते भी खा जाते हैं। तो वैसे कुत्ते तो लाहौरिये भी खा जाते हैं, माजरत के साथ लाहौर वालों से, कि वहाँ से भी बड़ी खबरें आती है कि लाहौर में कुत्ते का गोश्त मिल रहा है। तो वो वहाँ पे वो भेजे जा सकते हैं। तो जाहिर है कि अब वजह तो मुझे नहीं मालूम कि पॉपुलेशन गधों की और कुत्तों की इतनी क्यों बढ़ रही है यहाँ पे, लेकिन बहरहाल उनको अगर चाइना को दे दें तो वो भी खुश हो जाएंगे और हमें कुछ पैसा। लाख गधे यानी कि इजाफा 1 लाख का साल दर साल। आपने कभी सोचा है? सोचिए जरा, थोड़ा डीपली सोचिए, बड़ा सीरियस टॉपिक है, डोंट लाफ, हंसिए मत, डीपली सोचिए। पाकिस्तान ने क्या करा कि जब फूड ग्रेन्स की बात आई, अनाज की बात, तो प्रोडक्शन ड्रॉप हो गया। इंडस्ट्रियल आउटपुट की बात आई, प्रोडक्शन ड्रॉप हो गया। जब बात आई टैक्स कलेक्शन की, टैक्स कलेक्शन ड्रॉप हो गया पाकिस्तान में। दोस्तों, वाटर की बात आई तो वाटर टेबल ड्रॉप हो गया। जब पाकिस्तान में शिक्षा की बात आई, जब पाकिस्तान में तालीम की बात आई तो तालीम ड्रॉप हो गई। जब इज्जत की बात आई तो इज्जत भी नीचे उनकी ड्रॉप हो गई। लेकिन सिर्फ एक चीज अगर पाकिस्तान में बढ़ी है दोस्तों, तो वो बढ़ी है गधे की जनसंख्या, और लबालब बढ़ी जा रही है। गधे ही गधे, गधे ही गधे, गधे ही गधे। अब पाकिस्तान में यह समझ में नहीं आ रहा है इंसान कौन है, गधा कौन। ठीक है, इतने गधे की जनसंख्या पाकिस्तान में, गधे गधे की जनसंख्या बढ़ रही। अच्छा, एक और चीज, चीन खरीदना चाह रहा है गधे, तो पाकिस्तान ने कई सारे स्पेशल गधों के जोन बना रखे हैं। जैसे इंडिया में सॉफ्टवेयर के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यहां से हम लोग सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करेंगे, वहां पे विप्रो लगा हुआ है, वहां पे इन्फोसिस लगा हुआ है, टीसीएस लगा हुआ है, एचसीएल लगा हुआ है, बड़े बड़े जितने भी ये कंपनीज हैं ये लगे हुए हैं। ठीक है, तो जैसे हमने सॉफ्टवेयर या स्पेशल इकोनॉमिक जोन फॉर आईटी के बनाए रखे ना इंडिया में, आपने देखे होंगे, नोएडा में भी हैं, गुड़गांव में भी, हर जगह हैं।
तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है इन्होंने बनाए पाकिस्तानियों ने गधों के। मैं आपको गलत बात नहीं कह रहा, मैं आपको सच बात बोल रहा हूं, डोंट थिंक इट्स अ जोक। इन्होंने एक किस्म के SEZ बनाए हैं गधों के, क्योंकि चीनी गधे खाते हैं, ठीक है। और चीनियों ने बोला कि भैया गधा तो वेरी वेरी टेस्टी, हमें चाहिए, हम गधे का मोमो बनाएगा, हम गधे का चाउमीन बनाएगा, हम सूप बनाएगा गधे का, तुम हमें गधा देगा। उसने बोला हाँ जनाब गधा देगा, हमारे यहाँ तो गधे ही गधे हैं, इंसान कम दिख रहे हैं, गधे ज्यादा दिख रहे हैं, चलो। तो इन्होंने फार्म्स बनाए बड़े बड़े, दिस इज द ट्रूथ। इन्होंने बड़े बड़े फार्म्स बनाए पाकिस्तानियों, वहां पे बोला कि गधे ही गधे पैदा करो, गधे ही गधे पैदा करो। तो इतने गधे पैदा हो गए, अब चाइना वहां पे डकारे मार रहा है। चाइना कह रहा है वेरी गुड। तो इन्होंने पहले कुत्तों का भी करा था, इन्होंने कुत्ते भी एक्सपोर्ट करे चाइना में। अब गधों की जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि पाकिस्तानियों के मुंह से लाल टपक रही है। वो कह रहे हैं यार एक बात तो बताओ यार, अब ये गधे हम इतने ज्यादा एक्सपोर्ट करके, इसका मतलब हम IMF के पीछे तो हम फालतू ही भाग रहे थे यार, हम मिन्नतें तिरले कर रहे थे, हम पैर पकड़ रहे थे IMF के। गधों के पीछे भागो, गेम तो गधा है, गेम IMF है ही नहीं, गधा लाएगा। और वो सारे और घोड़े खच्चर उनकी तादाद में इजाफा नहीं हुआ, खोतों की तादाद में इजाफा कम हुए हैं। तो भाई ये तो एक एजाज तो है ना। समी साहब, जो खोतों की तादाद है यानी गधों की तादाद, खोता कह के वो न माइंड करते, खोता माइंड ना करे स्क्रीन से डाले फिलहाल। अच्छा तो गधे माइंड ना करते। तो गधों की तादाद में जो है वो 1 लाख का इजाफा हुआ है। 57 अच्छा, लाख ये गिनती में गलती हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये 1 सिफर कम हुआ है, ये बता रहा हूँ। अब ये मुझे नहीं पता कि सिफर कम हुआ है, बाकी कहाँ चले गए। लेकिन ये है कि जो लेकिन इसके साथ साथ एक और हौसला अफजा बात है कि वो ये है कि जो मवेशियों की तादाद है उनमें 21 लाख का इजाफा भी हुआ है ओवरऑल। अगर पाकिस्तान में गधों की संख्या बढ़ चुकी है। अब ये नहीं पता भाई इंसानी गधे हैं फिर जानवर वाले गधे हैं। तो भाई चाइना के पास मतलब कितना दिमाग है भाई, वो पाकिस्तान को कैसे कमज़ोर बना रहा है। मुझे तो हंसी पाकिस्तानियों के ऊपर आती है भाई, कैसे वो अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कोई देश टेक्नोलॉजी भेजता है, लेकिन पाकिस्तान गधों की फार्मिंग करता है, गधे पैदा करता है। और भाई यहाँ तो चलो देखा जाएगा, अब तक तो पाकिस्तान ने कुत्तों को भी बेचने की तैयारी कर दी है, क्योंकि चाइना भाई सब कुछ खा जाता है, वो गधे बच्चे मतलब ये कुत्ते के बच्चे भाई सब कुछ खा जाता है। तो इसका फ़ायदा पाकिस्तान उठा रहा है, दोस्ती का फ़ायदा को कह रहा है तुम लोग खाते रहो, हम इनको पैदा करवाते रहेंगे। भाई जैसे पहले पाकिस्तान की लड़कियां जो है चाइना में एक्सपोर्ट होती थी, अभी वैसे ही अभी गधे एक्सपोर्ट हो रहे हैं, इनकी संख्या बहुत बढ़ चुकी है भाई, इतने गधे जा रहे हैं, उसके बाद भी संख्या बढ़ चुकी है। और पाकिस्तान की भाई जो संसद बैठती है उसमें ये बात चलती है कि हम अपने गधों की संख्या को कैसे बढ़ाएं ताकि हमारा कर्जा उतर पाए। अब गधों की वजह से उनका कर्जा उतरेगा ऐसा वो सोचते हैं। दोस्तों आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे भाई, गधे पाकिस्तानी गधों के बारे में आपकी क्या राय है, और कितने पाकिस्तान के अंदर गधे हैं, इंसानी गधे और जानवर वाले गधे, कमेंट करके बता सकते हो। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नए नए गधों के साथ। के लिए बाय बाय, जय हिंद।